वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट शो। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, आम आदमी पार्टी विधानसभा का सत्र भी बुला रही है, अपने विधायकों की बैठक भी बुला रही है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बैठक बुलाई है, जो रेड चल रही है, जो सीबीआई कार्रवाई कर रही है। कल सुबह 11 बजे होगा। एक्शन में है आम आदमी पार्टी। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं दिलीप पांडे का। दिलीप पांडे, क्या आपको लगता नहीं है यह भ्रष्टाचार का मामला है? जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप बोलते रहे, आज आप भी उसी भ्रष्टाचार के पीछे खड़े हैं। आप इसी कांग्रेस पर, इसी आरजेडी पर, इन्हीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे आरोप लगाते थे, लेकिन आज आप उसी श्रेणी में खड़े हैं। यह वक्त का पहिया है जो घूम जाता है। अमीश जी, शुरू में कुछ लोगों को लगा, मेरी बात हुई कई सारे लोगों से, कुछ लोगों को लगा कि यह भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार का मामला होता, शराब का मामला होता, आबकारी नीति का मामला होता, तो सैकड़ों लोग, जहां शराबबंदी है जिस गुजरात में, वहां सैकड़ों लोग जो जहरीली शराब पी के मर गए और शराब माफिया अधिकारियों को कुचल रहे हैं, इसके वीडियो सामने आ रहे हैं। वहां कितनी सीबीआई रेड हुई, ईडी की रेड हुई? जहां 10,000 करोड़ रुपए की कीमत का ड्रग्स पकड़ा गया, वहां पे इस घटना के बाद कितनी सीबीआई की, ईडी की रेड हुई, पता ही नहीं चला। वहां फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है, 2 दिन बाद 30 फीट का गहरा गड्ढा हो जाता है, वहां कितनी सीबीआई की रेड हुई, ईडी की रेड, किसी को पता ही नहीं चला। बुंदेलखंड में पीएम महोदय जो है उद्घाटन करते हैं एक्सप्रेसवे का, उसके बाद गड्ढा हो जाता है, टूट जाता है, भ्रष्टाचार समझ में आता है लोगों को, वहां भी कोई सीबीआई ईडी की रेड नहीं होती है। तो शुरू में कुछ लोगों को लगा कि यह सीबीआई ईडी की रेड हो सकता है, भ्रष्टाचार से कनेक्टेड हो। लेकिन जब ऑफर आने लगे मनीष सिसोदिया को तोड़ने के, विधायकों को खरीदने के, तो समझ में आ गया कि यह भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस है और भाजपा ने आम आदमी पार्टी। लेकिन संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बोला एक्साइज कमेटी की रिपोर्ट में होलसेल सरकार के पास रखने का प्रस्ताव था और 144 करोड़ रुपए का आपने फायदा दिया है। इन्हें कोई ऑफर नहीं दे रहा है। ये शराब माफिया से 25-25 करोड़ ले रहे हैं। बीजेपी ब्लेटेंट है, वो कहती है कि आपने पैसा लिया है, आपने पैसा लिया है और आप पकड़े गए हैं, इसीलिए अब आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये बीजेपी का आज ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं गौरव भाटिया के पास चलता हूं जवाब लेने के लिए। गौरव भाटिया, आपने ऑफर दिया है। मैं तो कहता हूं गौरव जी से, भाजपा के प्रवक्ताओं से, कि मन के लड्डू खाने हैं तो फीके क्यों खा रहे हो? ठीक है, लड्डू की बात कर रहे थे। जो आरोप मृत्युंजय, जो आरोप आरजेडी का है, जो आरोप पप्पू यादव का है, वही आरोप दिलीप पांडे का है। ओके गौरव भाटिया, ठीक है, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया, देन पप्पू यादव जी। गौरव जी। अमीर जी, दिलीप भाई वैसे अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज मैं समझता हूं आपने एक चीज जरूर देखी होगी, चाहे वो आरजेडी के प्रवक्ता हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे दिलीप पांडे हों, ये सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी दूसरी जगह क्यों नहीं गई, भाजपा के जो नेता हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये किसी ने नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, ये भी नहीं कहा लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार कट्टर ईमानदार है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कट्टर ईमानदार है, क्योंकि अंदर से ये सब जानते हैं ये लोग कट्टर बेईमान हैं और अब पकड़े जा रहे हैं। और दिलीप भाई, मैं तो आपकी जो प्रश्न है उसका उत्तर यहीं बैठ के दे दूंगा, लेकिन पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका देना कितना उचित है? आपने 8 महीने पहले एक जांच की शुरुआत करी, उसमें क्या कार्रवाई करी? अगर एक्साइज पॉलिसी अच्छी थी तो उसको वापस क्यों लिया? इन 3 प्रश्नों में से एक का भी उत्तर आप दीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर इसी चैनल पे दूंगा और कहीं भ्रमण पे नहीं जाऊंगा। भाई, आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आप उन सवालों का जवाब सवाल के रूप में मैं दूंगा। मुझे हंसी आती है, ये आरोपों की फहरिस्त जो है ना रोज बढ़ जाती है। आपके सांसद कहते हैं 8,000 करोड़ घोटाला है, आपके प्रवक्ता कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला है, कोई कहता है फलाने को क्यों टेंडर दे दिया। असल बात क्या है मैं बताता हूँ। असल बात क्या है, गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जहरीली शराब बिकवा रहे थे। आपके एलजी महोदय ने अथॉराइज्ड कॉलोनीज में लिकर खोलने को मना करके वही शराब भाजपा के नेताओं से बिछवाने की कोशिश करी, वो नहीं हो पाया। जवाब नहीं है। अब जो है आपके लपेटे में कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया फंसे नहीं, भाजपा के विधायक, भाजपा के चाल में आम आदमी पार्टी के विधायक फंसे नहीं, इसलिए बौखलाहट है। और वो बौखलाहट जब आपके तोता महिला ने बिहार पूरा लब्बो यही है कि आपको, आपके नेता को, मोदी जी को made your point and then now okay Gaurav Bhatia, a 30-second rebuttal on Dilip Yadav. Dilip Pandey, I'm sorry, Dilip Pandey.
दिलीप भाई, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था। आज देश की जनता कह रही है भाग केजरीवाल भाग। अगर जनता प्रश्न पूछती है वो भाग जाते हैं। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैंने तो वादा किया, न्यूज़ 18 पे दोबारा करता हूं, पहले आपके घोटाले को उजागर करने के बाद सवाल तो पहले हम पूछेंगे ना। मैंने 3 सवाल पूछे, एक और पूछ लेता हूं, चॉइस कम है। केबीसी की तरह ABCD। सत्येंद्र जैन, आप कहते थे कट्टर ईमानदार है, 3 महीने से बेल नहीं मिली, उनकी मेमोरी चली गई है, बता रहे याददाश्त गायब है, गजनी हो गया। आप भी गजनी तो नहीं है ना? मेरे किसी भी सवाल का उत्तर दीजिए, और आपका जो सवाल है मैं तथ्यों के साथ उत्तर देता हूं। क्या ये गलत है? बताइए। दिलीप पांडे, आप अपने बात को पूरा कर लीजिए। गौरव भाई, लेकिन क्या आपको लगता है जिस भ्रष्टाचार पर आप बोलते थे, आज उसी भ्रष्टाचार के मामले में आपको डिफेंस देना पड़ रहा है? पास नहीं है। आबकारी नीति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली भाजपा आज तक ये बता ही नहीं पाई। इनके अलग अलग नेता प्रवक्ता अलग अलग नंबर्स कोट कर देते हैं कि इतने करोड़ का घोटाला हुआ है। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि 14 के बाद से ऐसा क्यों हुआ? अच्छा ठीक है दिलीप, आज के टॉपिक पर आते हैं। ठीक है दिलीप, आज के टॉपिक, ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट है। इसका जवाब गौरव भाटिया से आगे लेंगे। लेकिन दिलीप, आपको लगता है, पप्पू यादव का मैं रुख कर रहा हूं, मैं फिर पप्पू यादव का रुख कर रहा हूं। दिलीप, हियर माय क्वेश्चन। दिलीप पांडे, हियर माय क्वेश्चन। दिलीप पांडे, हियर माय क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू। दिलीप पांडे, हियर माय क्वेश्चन। दिलीप पांडे, हियर माय क्वेश्चन, प्लीज, माय हम्बल सबमिशन। दिलीप जी, क्या आपको लगता है आज जो रेड्स हुई वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है झारखंड और बिहार के अंदर? दिलीप जी एक सेकेंड, ऑडियो आपको मेरे पास जा रहा है तो आप मेरे सवाल को सुनिए। दिलीप जी, मेरा एक बड़ा पॉइंटेड सवाल है, आज जो बिहार और झारखंड में रेड हुई, क्या वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड्स हैं? व्हाट यू थिंक? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की रेड की राजनीति को समझिए अमीश भाई। मैं कहीं किसी भ्रष्टाचार के मामले को जस्टिफाई करने के लिए कोट नहीं कर रहा हूं, एकदम पॉइंटेड बता रहा हूं मैं, एकदम पॉइंटेड बता रहा हूं मैं आपको। कर्नाटक में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मैं कर्नाटक की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आज की कहानी की बात कर रहा हूं। मैं तो पिछले 5 रेड जो हुई उसकी बात कर रहा हूं। क्या बंगाल की रेड पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी जहां पे 60 करोड़ रुपए मिले? क्या झारखंड की रेड पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जहां पर पैसे, हथियार, गोला बारूद मिला? क्या वो AK-47 मिली? क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड है? क्या बिहार की रेड पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? सवाल यह भी है। देखिए, पब्लिक, जो देश की जनता है, वो नेताओं से ये जानना चाहती है क्या उनको बिहार की रेड, बंगाल की रेड, झारखंड की रेड पॉलिटिकल मोटिवेटेड रेड दिखती है? क्या पात्रा चावल का जो घोटाला शिवसेना के नेता ने करा, क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? 2007 का वो मामला है, गरीब आदमियों की लैंड चली गई। क्या आपको लगता है दिलीप पांडे वो सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? ये सबसे आसान तरीका ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हो सकता है आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर रही है। क्या आम आदमी पार्टी हेमंत सोरेन से भी डर रही है? क्या बीजेपी शिवसेना से भी डर रही है, जो अब शिवसेना है ही नहीं? पॉइंट तो उसमें भी होगा ना दिलीप भाई। मैं पप्पू यादव का रुख करता हूं। पप्पू यादव, द सेम क्वेश्चन गोज टू यू। बीजेपी सबसे डर रही है? ओके, दिलीप कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड समझिए। बीजेपी किसी से, ठीक है, विधायकों को खरीद फरोख्त का मेरी बात सर समझिए। उसके ऊपर सीबीआई ईडी रेड करे, कब करे? ठीक है, ये आपका आरोप है, मैं बीजेपी से जवाब ले लूंगा। जजों ने क्या कहा था, पहले आप चुप कराएंगे। पप्पू यादव, क्या बीजेपी हेमंत सोरेन से भी डर रही है? क्या बीजेपी तेजस्वी यादव से भी डर रही है? क्या बीजेपी शिवसेना उद्धव गुट से भी डर रही है? सबसे डर रही है बीजेपी, इसलिए रेड हो रही है। जो गुलाबी नोट निकल के आए पार्था चटर्जी जी के पास से, वो कहां से आए थे? वो 60 करोड़ पे ईडी ने डाल दिए थे क्या वहां पर? मैं एक बात बता सर, मेरी बात तो सुना जी सर, योर टाइम। 4 करोड़ रुपया सर, 4 करोड़ रुपया गिरिराज सिंह जी के घर से निकले थे, क्या वो सही था? कैबिनेट मिनिस्टर आपने बना दिया। क्या मैं बहुत क्लियर हूं, 5 जज ने कहे थे कि सारी संस्थाएं खतरे में हैं, क्या वो गलत कही थी? जज ने, सर, उनमें से कई चीफ जस्टिस बन गए। दूसरी चीज, एक ने राम मंदिर पर फैसला किया जिस पर आपने सवाल खड़ा कर दिया। मेरी बात तो मेरी बात तो सुनिए सर। सुन रहा हूं मैं मेरा 4 सवाल गौरव भाई से है। मेरा 4 सवाल गौरव भाई से है कि सीबीआई या ईडी या आईटी कोई भी यदि जांच कर रही है, स्वतंत्र एजेंसी है, निश्चित करना चाहिए। नीतीश कुमार जी को भी अपराध शाखा, जब आप सीआरपी के द्वारा पूरे बिहार में आप रेड कर रहे हैं, जो चोर है चोर कहिए। नीतीश, किसको आप चोर कहेंगे, डकैत कहेंगे, मुझको नहीं पता, क्योंकि ममता दीदी आपके साथ भी काम की है। ममता दीदी के सारे लोग चले गए आपके साथ, तो वो सही हो गए, वो संत हो गए।
महात्मा गांधी हो गए, राम रहीम आपके साथ गए तो संत हो गए। आज ममता दीदी चुप हो गए। मेरी बात गौर से सुनिए। नहीं, पहले गौर से सुन लीजिए सर, तब नहीं तो मैं गौरव भाई पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत क्लियर आपको बताना चाहूंगा कि आपने येदियुरप्पा साहब को मुख्यमंत्री बनाया, आपने शिंदे को बना दिया उसके साथ जिससे इस्तीफा लिया था। यह सवाल विपक्ष से डरने का नहीं है, सवाल विपक्ष 2024 में एक न हो पाए इसके लिए आपने सारी पार्टी और सारे नेतृत्व। इससे बड़ा कारण क्या मिलेगा एक होने का कि बीजेपी सब पे रेड मार रही है? एक सेकंड पप्पू यादव, आप काफी क्लियर रहते हैं, आप काफी क्लियर रहते हैं। मेरा जी तो पप्पू जी आप काफी क्लियर रहते हैं और आपने 1.5-2 मिनट अपनी बात को रखा। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। पप्पू जी शांत हो जाइए। इसलिए आप काफी क्लियर रहते हैं, आप कहते हैं कि विपक्ष को 2024 में निपटाने के लिए ये सब कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ा तो कारण ही विपक्ष को कोई नहीं मिल सकता। आम आदमी पार्टी को, आरजेडी को, कांग्रेस को, जेएमएम को, शिवसेना, उद्धव गुट को, सबको एक ही पायदान पर आने के लिए कि बीजेपी जो है वो ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है, जो आप कहते हैं, और कर लीजिए। आपको तो पुलवामा में भी शक है, आपको ईडी सीबीआई पे तो शक होगा, आपको तो पुलवामा में भी शक है। आपने मेरे कार्यक्रम में बोला अभी। अब क्या आपको कैसे है शक पुलवामा पे? क्यों शक है आपको पुलवामा पे जी? है शक क्यों शक है आपको? क्यों इंक्वायरी पुलवामा की नहीं हुई? कहां से आरडीएक्स आया? 40 जवान मारे गए, आपको शक है? क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई? 40 जवान मारे गए, शक है आपको? नहीं रखा गया। 40 जवान शहीद हो गए। किसने मारा? जवाब दीजिए पप्पू यादव। आतंकवादी प्रवेश कैसे किए? है शक चुनाव के लिए सब कुकर पॉलिटिशियन करता है शक। क्यों शक है आपको? हो चाहे जाति उन्माद, चाहे नफरत, आपको तो बालाकोट एयर स्ट्राइक पे भी शक है, तो आपको तो सीबीआई ईडी पर शक होगा, आपको इनकम टैक्स पे शक होगा। ये देश की जनता भी सुन रही है। गौरव भाटिया आपका आना जरूरी है। इन्हें पुलवामा पे भी शक है, सीबीआई और ईडी तो दूर की बात है भाई, पुलवामा में भी शक है पप्पू यादव। है शक। ओके, क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? ठीक है, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। यू मेड अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंक्वायरी पूरा जांच चाहता हूं, हाई सुप्रीम कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में जांच चाहता हूं। अब सुनिए जांच हो। पप्पू, जांच क्यों नहीं हुई? पप्पू जी गौरव जी रिप्लाई। शांत, लंबी सांस लीजिए, फेफड़े ठीक रहेंगे, लंबी सांस लीजिए, चिल्लाइए। क्या लंबी सांस ले? देखिए शक का क्या है? अरे पप्पू भाई, मैंने आपकी बात सुनी। सर जांच करा लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज से। गौरव भाई सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करा लीजिए। क्यों इतने दिनों में जांच नहीं हुई? गौरव भाई मत फैलाइए। कोई घटना इस हिंदुस्तान में बगैर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम के नहीं होती है। भाई ऐसे कोई कैसे चर्चा? पप्पू यादव, अब आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। सीबीआई ईडी तो छोड़िए, आपको तो पुलवामा में भी शक है। जवाब देते हैं ना गौरव भाटिया। अब आपने 4 मिनट अपनी बात को रखा है, 4 साढ़े 4। ये अनफेयर है पप्पू यादव। हुई अभी तक पप्पू यादव, दिस इज अनफेयर। जज से जांच कराइए। नहीं, ये आपके कहने पे नहीं होगा ना कि एक सेकेंड, आपको तो सुप्रीम कोर्ट के जज पे भी डाउट था जब राम मंदिर बन गया था। तो कौन पहुंचाया? ओके, लेट गौरव भाटिया कम इन, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस। दिस इज द इंपॉर्टेंट मैटर, लेट गौरव भाटिया कम इन, लेट हिम रिप्लाई। अमीर जी देखिए, बाकी बात बाद में होगी। मैं पप्पू जी से एक ही बात कहूंगा, पप्पू जी, जिन सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, कृपया करके उनका अपमान मत करिए। और नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने, अगर पुलवामा हुआ ना तो बालाकोट हुआ और घुसकर ठोका पाकिस्तान को, और आगे भी ठोकेंगे अगर सुधरेंगे नहीं तो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे शक हो रहा है। पहली बात मैं भी कहूं, मुझे शक हो रहा है कि वो AK-47 आपकी है। मुझे शक हो रहा है कि आप भ्रष्टाचार करते हैं। मुझे शक हो रहा है कि आप हत्या के मामले में आरोपी हैं। अरे शक का कोई इलाज नहीं है। सुनिए, जिसको चिल्लाइए, एक तो चिल्लाइए मत। पुलवामा की घटना के बाद एक पार्टी चुनाव में आई सर, उसके बाद जांच क्यों नहीं करवाई? अमीर जी इनको शांत कराइए। उसके बाद जांच क्यों नहीं हुई? अराजक तत्व आ गए। आपने डीएसपी को बेल दे दिया। सुनिए, डीएसपी को मुझे लगता था आप दूसरे पप्पू से अलग है, लेकिन आप ऐसे ही पप्पू जैसी बातें कर रहे हैं। चिल्लाइए मत। अमीर जी, मैं अपनी बात रख सकता हूं? सर नहीं, इस तरह की बात मत करिएगा सर, प्लीज।
चिल्लाइए हम जांच चाहते हैं, जांच। शक ठीक है, नहीं आपने बोला ना पप्पू यादव, शक नहीं आप है। लगातार बोल रहे हैं पप्पू शक यादव। नहीं है। ओके ओके पप्पू हम यादव, जांच चाहते मैं हैं, एक जांच। का ऑडियो डाउन कर रहा हूं, एक का अप कर रहा हूं, फिर दूसरे का डाउन करूंगा, फिर दूसरे का अप करूंगा। इसी रूल को फॉलो करिए। मेरे पप्पू यादव लगातार आप बोल रहे हैं 6.5-7 मिनट से। गौरव भाटिया का रिप्लाई तो सुनिए ना, जरूरी है इस इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर। गौरव जी, देन पप्पू जी। हाँ, देखिए पप्पू जी, आपको शक होता है, उसका एक इलाज मैं बताता हूं। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। आप जाइए, याचिका लगाइए और जांच करवाइए। लेकिन जब आप कहते हैं ईडी सीबीआई भाजपा के नेताओं पे क्यों नहीं जांच करती, तो मैं एक और बात आपको बताता हूं। गौरव भाटिया आप कमाल की बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया आप कमाल, आप ईडी सीबीआई को यहां पर पड़े हुए हैं। ये यहां पर लोग पुलवामा से नहीं निकल पा रहे अभी तक। वो कह रहे पुलवामा के अंदर गड़बड़ हुई है, उसे ईडी सीबीआई पे यकीन होगा क्या? कितनी भी AK-47 निकल जाए, कितने भी नोटों की गड्डियां निकल जाए, गौरव भाटिया